हमारा कोई अखिलेश यादव जी से डांड मेड़ का झगड़ा हमारा उनका थोड़ा है। हम 12 दिन लगातार बाई इलेक्शन में आजमगढ़ में 46-47 डिग्री टेम्परेचर था। मैंने वहाँ 13-14 मीटिंगें गांव में दिन भर करता था। तो 12 दिन जो अध्ययन करने के बाद जो मुझे मिला, जो धरातल से असेसमेंट मुझे मिला, तो लोगों का कहना था कि अखिलेश जी को इस कार्यक्रम में आना चाहिए था। न आने की वजह से हम लोग चुनाव हारे। जो क्रेज हम लोगों का बना था, ओम प्रकाश राजभर ने पूर्वांचल में जो चुनाव जितवाने का काम किया था, आजमगढ़ चुनाव हारने से एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ कि जहां 5-5 एमएलए जीते हों वहां हम लोकसभा का चुनाव हार जाएं। इसी बात को हमने कहा कि एसी से निकल करके नॉन एसी में थोड़ा सा मजा लेना चाहिए। उनके बीच जाने की जरूरत है, जिनके लिए हम लड़ रहे हैं, जिनको हम समझाना चाहते हैं कि आप हमारे साथ आओ, तो वो क्यों आएगा। हम उसको जब बताएंगे कि जातिवार जनगणना आप कराना चाहते हो तो क्या क्या लाभ होगा, हम एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा देंगे तो उससे क्या लाभ होगा, हम प्रदेश में गरीबों का इलाज फ्री कराना चाहते हैं तो उससे लाभ क्या होगा, हम प्रदेश में जो माहौल खराब है, एक तरह से कह लीजिए माहौल नफरत की राजनीति है, उसको कैसे खत्म किया जाए, आपस में भाईचारा कैसे पैदा हो। तो इस बात को हम उनके बीच में जाएंगे तभी ना। हम खाली प्रेस वार्ता कर दें, अब आपके बीच में बाइट पे बयान दे दें तो वो थोड़ा वोट देगा। तो क्या लगता है कि एसी में लगातार रहने से और बाहर नहीं आने की वजह से उपचुनाव भी हारे हैं और आपसे कुछ तल्खियां बढ़ी हैं? नहीं, मायावती जी को देख लीजिए, एसी में से नहीं निकली है, कहाँ चली गई, 21 सीट बची है। कांग्रेस पार्टी देश की सरकार चलाती थी, प्रदेश की सरकार चलाती थी, आज यूपी में उसके 2 एमएलए बचे हैं। तो हमारा तात्पर्य है कि पार्टी अगर सत्ता में ले जाना है तो हमको गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, वंचित, किसान, मजदूर के बीच में जाकर के हमको उनको समझाने की जरूरत है कि हम क्यों लड़ रहे हैं, हम आपके लिए क्यों लड़ रहे हैं, हम आपको क्या देना चाहते हैं। जब तक उसको समझ में नहीं आएगा तब तक काहे वोट देगा। आपके स्टेटमेंट से माना जाए कि आने वाले समय में अलायंस जो आपकी है समाजवादी पार्टी से, उस पर तलवार लटक रही है? नहीं महाराज, हमारे तरफ से अलायंस मजबूत है। अब अखिलेश जी की तरफ से कोई बात हो तो भाई हम क्या कर सकते हैं। दोनों उपचुनाव आजमगढ़ और रामपुर समाजवादी पार्टी हारी है, कारण क्या मानते हैं इसके पीछे आप? देखिए, कारण तो साफ साफ है कि जब इंजन चलता है ना तो जितने उसमें डब्बे जुड़े रहते हैं वो सब घींच के प्लेटफार्म पर चले जाते हैं। डब्बों में अगर चक्के में 4-6 बैरिंग भी टूट फाट गई है ना, तब वो घींच के पहुंचा देता है प्लेटफार्म पर। 2022 के विधानसभा चुनाव में आपने गठबंधन किया, बड़े जोर शोर से, बड़ी भीड़ भी रही और बड़े अच्छा माहौल रहा, और अभी बहुत ज़्यादा दिन नहीं बीते हैं, तो क्या लग रहा है कि क्या वजह हो रही है कि दूरियां आ रही हैं? अब ये तो समाजवादी पार्टी बता सकती है, क्योंकि जैसे वहाँ राष्ट्रपति जी का चुनाव हो रहा है, तो राष्ट्रपति के चुनाव में अलायंस के सभी दलों को बुलाना चाहिए था उनको, और उन्होंने सिर्फ जयंत चौधरी जी को ही समझा कि जयंत चौधरी जी ही अलायंस के पार्टनर है और कोई है नहीं। तो कल जो उन्होंने प्रेस वार्ता किया, प्रेस वार्ता में हम लोगों को सूचना नहीं दी गई, तो सूचना न देने का कारण तो कोई न कोई होगा ही। तो क्या लगता है कि कहीं न कहीं आपके जो स्टेटमेंट रहा है पिछले दिनों, उससे नाराज होकर उस बैठक में आपको नहीं बुलाया गया, या स्वतः उनकी नाराजगी है? कि सच कड़वा होता है, सच कम लोग सुनते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि कोई भी नेता जब तक जनता के बीच में नहीं जाएगा, बसपा के पतन का कारण वही हुआ, कांग्रेस के पतन का कारण वही था। आज भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में है, जिसके वजह से वो सत्ता में है। जितने नेता जनता से दूर हटेंगे उतना सत्ता से वो दूर चले जाएंगे। तो क्या आपको लगता है कि आप उनको जनता के बीच लाने में सफल होंगे? हमारा प्रयास है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक दोहा किसी ने बनाया है, लिखा है, तो हमारा प्रयास है। अब कहाँ तक सफलता मिलती है वो तो समय बताएगा। आजमगढ़ उपचुनाव में अगर अखिलेश यादव प्रचार करने आते तो क्या लगता है आपको? अरे भाई, 8400 से हारे हैं ना, तो एक नेता अगर चले तो जो कार्यकर्ता होता है उसका मनोबल बढ़ता है। अगर वो 60% ऊर्जा से काम कर रहा है तो नेता को देख करके वो 100% ऊर्जा उसमें हो जाती है और मन से करता है। तो कितना 5000 वोट की जरूरत थी, और लोकसभा का चुनाव था, लोकसभा के चुनाव में 5000-10,000 वोट की क्या मतलब।